हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन इसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी के टर्म्स में। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है उसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर हम पहला केस कंसीडर करते हैं दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो हम लोग देख सकते हैं ये मेरा टाइम एक्सिस है और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरह से। तो जो मेरी वेलोसिटी है 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में इस कार की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं चेंज को देखना चाहूँ तो पहले सेकेंड से दूसरे सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी की चेंज आई दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली दूसरे से तीसरे के बीच में भी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं, एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी कितनी है मेरी 1 मीटर पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज सेकेंड। तो मैं यहां पर एक्सेलरेशन को डिफाइन करूंगा 1 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। अब मैं अगर दूसरे केस में आता हूं, चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस अगर मुझे डिफाइन करना हो तो ये मैंने डिस्टेंस एक्सिस चूज की है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मेरा 0 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से। तो पहले मीटर में इस कार की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे मीटर पे इस कार की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तीसरे मीटर पे 3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं चेंज देखना चाहूँ पर मीटर में तो 1 मीटर से दूसरे मीटर के बीच में वेलोसिटी में जो चेंज आई दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहां पर अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहूं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा 1 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी और विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और पर यूनिट डिस्टेंस। तो पर यूनिट डिस्टेंस इज मीटर, तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम और चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। तो ये कंफ्यूजन गैलीलियो के टाइम में भी आया कि आखिर हम इसमें से कौन सा चूज करें, केस 1 चूज करें या केस 2 चूज करें। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए गैलीलियो ने फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इस एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग दो केस में डिवाइड करते हैं, दैट इज केस 1 विच इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड केस 2 जिसमें हम लोग कंसिडर करेंगे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो सपोज ये मेरा ग्राउंड है, ये जो लाइन है ये मेरे ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल को मैं एक हाइट से ड्रॉप करता हूं इन सच अ वे दैट इस बॉल को जमीन तक पहुंचने के लिए, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 10 सेकेंड का टाइम लगता है। तो जो टाइम टेकन है वो मैंने इधर रिप्रेजेंट किया है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और इस तरह से वो 10 सेकेंड में अर्थ को या ग्राउंड को हिट करता है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इसका वेलोसिटी का एनालिसिस करूं तो 0 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये सारे वेलोसिटी जो है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस AT से। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि हमने रेस्ट से इसको छोड़ा था इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और v इक्वल्स टू AT से ये सारी वेलोसिटीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मेन एस्पेक्ट है इसका दैट इज चेंज इन वेलोसिटी मुझे देखना है। तो मैं देखता हूं कि पहले सेकंड में इसके वेलोसिटी का चेंज आया दैट इज 9.8, दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी का चेंज दैट इज 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में इसका वेलोसिटी का चेंज आया 9.8, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में इसका वेलोसिटी का चेंज आया दैट 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करें तो एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए जो एक्सेलरेशन है या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसको कि हम लोग एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट आ रहा है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इन केस अगर हम लोग वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो सपोज ये मेरे पास एक बॉल है
जो कि 10 मीटर की हाइट पे है। ये जो है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर, 9 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर, इसी तरह से 0 मीटर, दैट मीन्स ये मेरा ग्राउंड है। अगर मैं इस तरह से इस बॉल को ड्रॉप करता हूं ऊपर से, तो हर एक मीटर पे अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालूं तो पहले सबसे ऊपर में तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। फर्स्ट मीटर पे ऊपर से पहले मीटर पे ये इसका वेलोसिटी होगा 4.43 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 6.26, 7.67, इस तरह से। तो अगर मैं इस दोनों के बीच में चेंज देखना चाहूँ, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग देख सकते हैं ये कांस्टेंट नहीं आ रही, ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है वो वेरी करता है इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिफाइन करूं, तो फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो एक कांस्टेंट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को बेसिस रखते हुए जो एक्सेलरेशन है उसको चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन किया गया। अब हम लोग देखते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकाला था, उसी तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम लोग वेलोसिटी से डिफाइन कर रहे हैं। तो किसी ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं किसी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं, सपोज एट इंस्टेंट t1, तो इसकी वेलोसिटी में देख सकता हूं, इसकी वेलोसिटी है v1। उसी तरह से कोई इंस्टेंट t2 को मैं अगर देखता हूं ग्राफ में तो इसकी वेलोसिटी है v2। तो यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी इस केस में कितनी हो गई, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम इंटरवल इज t2 माइनस t1। अब इसी में मैं अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमें पता है कि किसी इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। सपोज मुझे एट t इक्वल्स टू टी नॉट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, t इक्वल्स टू टी नॉट पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, t1 और t2 को t नॉट के बिल्कुल पास ले आऊंगा, इतने पास ले आऊंगा कि t1 और t2 का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां से मैं बोल सकता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं dv बाई dt। तो किसी इंस्टेंट t नॉट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हम लोग को पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो dv को हम लोग बोल सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, और dt हमको पता है चेंज इन टाइम, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन की SI यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा m0, मीटर है तो L1, और सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में है दैट इज t⁻⁻²। अब अगर हम बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन में हमने देखा ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो इस केस में हमारे पास है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इस दोनों पोजीशन को अगर मैं ज्वाइन करता हूं इस तरह से, तो डेल्टा, ये मेरे पास डेल्टा टी है और ये जो हाइट है ये मेरे पास डेल्टा वी है। अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करता हूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और जो tan थीटा है वो
हम लोग जानते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ता हुआ जो लाइन है, जो ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप होता है tan थीटा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी, एंड डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्लोप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सपोज मेरे पास कोई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो कर्व में किसी भी पॉइंट पे स्लोप का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देखते हैं। अब अगर मुझे कर्व के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अगर ये टेंजेंट लाइन थीटा एंगल बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मैं बोल सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट ए। और मुझे पता है स्लोप इज गिवन बाई dv बाई dt, हमने अभी देखा था, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये सारी बातें सेम हो गई। मैं एक्सेलरेशन बोलूं पॉइंट ए पे, या मैं स्लोप बोलूं पॉइंट ए पे कर्व का, या मैं dv बाई dt बोलूं पॉइंट ए पे कर्व का, या फिर मैं tan थीटा बोलूं कर्व पे पॉइंट ए पे। अब अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं tan थीटा की, तो tan थीटा जो होता है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दैट इज 0 टू 90 डिग्री, ये पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 2 टू पाई ये नेगेटिव होता है। दैट मीन्स अगर मेरा tan थीटा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, मेरा स्लोप भी पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग इस केस पे देखें, पॉइंट ए पे जो थीटा है वो थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, ठीक है, ये जो थीटा है दिस इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, दैट मीन्स tan थीटा जो होगा एट पॉइंट ए इज नेगेटिव। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप एट पॉइंट ए इज नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज नेगेटिव। अगर मुझे ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। उसी तरह से अगर मैं बात करूं पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा जो है इस केस में 0 डिग्री होगा, दैट मीन्स tan थीटा इज 0, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज 0 एट पॉइंट बी। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पॉइंट बी पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अब अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो पॉइंट सी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरह से, और ये थीटा देखता हूं मैं, तो इस केस में मैं देख सकता हूं कि थीटा जो है वो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में है। तो tan थीटा मैं बोल सकता हूं ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। दैट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। उसी तरह से पॉइंट डी पे मैं देखता हूं, अगर मैं पॉइंट डी पे टेंजेंट बनाता हूं तो वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा। दैट मीन्स इस जगह पे tan थीटा 0 होगा, दैट मीन्स इस केस में एक्सेलरेशन एट पॉइंट डी इज 0। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पॉइंट ई पे एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई v इक्वल्स टू 5t स्क्वायर माइनस 2t, वेयर t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। What is its acceleration at t equals to 1 second? तो acceleration मुझे find करना है at t equals to 1 second. Also find its average acceleration between time t equals to 1 second to t equals to 2 second. तो मुझे acceleration average भी find बताना है between t equals to 1 second to t equals to 2 second. तो first part of the question को हम लोग पहले देखते हैं। तो हम लोग को पता है एक्सेलरेशन इज गिवन बाई dv बाई dt। तो मेरे पास वेलोसिटी दी गई है, उसको मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना होगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो 5t स्क्वायर माइनस 2t को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 5 10 इंटू टी रेस्ट पावर 1 माइनस 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो गया। अब मुझे एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल्स टू 1, तो मैं इसमें t इक्वल्स टू 1 पुट कर दूंगा। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 बोल सकता हूँ विच इज इक्वल टू 10 माइनस 2, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब मुझे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बताना है कि फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम टी इक्वल्स टू 1 टू टी इक्वल्स टू 2। तो मुझे एक्सेलरेशन एवरेज पता है, इट इज गिवन बाई डेल वी बाई डेल टी। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन टाइम इज 2 - 1। तो मैं वेलोसिटी में पहले टी इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा, तो मुझे टी इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 × 2 स्क्वायर माइनस 2 × 2 माइनस, अब टी इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं मैं वेलोसिटी में इस इक्वेशन में, तो मुझे मिल जाएगा 5 × 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1 होल डिवाइडेड बाई 2 - 1 दैट इज 1। ये मुझे मिल गया 5 × 4 दैट इज 20 माइनस 2 × 2 इज 4 माइनस 5 × 1 स्क्वायर इज 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक के बीच में इसका एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसमें बोला गया है द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 3t³ माइनस 90 स्क्वायर, t इज मेजर्ड इन सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना है कि बॉडी रेस्ट पे कब है। बॉडी रेस्ट है इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, मुझे पोजीशन दिया हुआ है, तो मैं dx/dt फाइंड करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो ये हो जाएगा 90 स्क्वायर माइनस 18t। अब मुझे वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी को मैं 0 के इक्वेट करूंगा, दैट मीन्स 90 स्क्वायर माइनस 18t इक्वल्स टू 0। 90 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 9 को मैं उधर ले गया तो ये इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये 0 कब होगा, व्हेन t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो इन दोनों टाइम इंस्टेंट पे बॉडी रेस्ट पे होगी, दैट मीन्स इन दोनों टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है। तो मुझे एक्सेलरेशन बॉडी का फाइंड करना है t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब मेरे पास वेलोसिटी अगर दी हुई है तो मैं वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv/dt विच इज इक्वल टू, इसका और एक बार डेरिवेटिव लेता हूं तो ये बन जाता है 18t माइनस 18। अब मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा मेरे पास, t को मैं 0 पुट करता हूं तो ये बन जाता है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 अगर t इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं तो ये हो जाता है 18 × 2 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज डिपेंड ऑन टाइम इज गिवन बाय फॉलोइंग फंक्शन। ये दिया हुआ है मुझे a इक्वल्स टू 2t + 1 और इनिशियल कंडीशन दी हुई है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है, एंड ui इक्वल्स टू दिस। ui मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो कंडीशन मेरे पास दी हुई है, ये और ये। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ dv/dt इज इक्वल्स टू 2t + 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, dt को उस तरफ ले जाता हूं, तो dv इज इक्वल टू 2t + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt इधर ले आया और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल लगा दिया, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मिलेगा 1 dv, dv मतलब 1 dv, 1 का इंटीग्रल इज v इक्वल्स टू, अब 2t का इंटीग्रल इज 2t² / 2 + 1 का इंटीग्रल इज t प्लस एक कांस्टेंट आएगा। अब इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मैं इनिशियल कंडीशन यूज करूंगा, दैट इज एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड पुट करता हूँ, t इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0 और c, तो मेरे पास c यहाँ से आ गया 2। तो मेरे पास वेलोसिटी फाइनल कितना आ गया 2t² / 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t²
प्लस टी प्लस 2, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब मुझे वेलोसिटी से पोजीशन फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ dx/dt। तो dx/dt मेरे पास कितना है, t² प्लस t प्लस 2। अब मैं dt को वापस से उस तरफ ले जाऊंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा dx इक्वल्स टू t² प्लस t प्लस 2 dt, और दोनों तरफ फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये dx है, दैट मीन्स ये 1 dx है, 1 dx का इंटीग्रल हो जाएगा x इक्वल्स टू t² का इंटीग्रल हो जाएगा t³/3, t का इंटीग्रल हो जाएगा t²/2 और 2 का इंटीग्रल हो जाएगा 2t, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फिर से आएगा। अब इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास और एक कंडीशन है, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 मीटर। तो x को मैं 1 पुट करता हूँ और t को 0 पुट करता हूँ, तो ये पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म 0, c मेरे पास 1 के इक्वल आ गया। तो मेरे पास फाइनल x जो आ गया, x आ गया दैट इज t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 1। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास पोजीशन क्या है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ये पता करना है। तो अगर मैं t इक्वल्स टू 3 पुट करूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3³ प्लस 3² प्लस 2 इंटू 3 is 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3² दैट इज 9 प्लस 3 is 9/2 दैट इज 4.5 प्लस 6 प्लस 1 इज 7, ये हो जाएगा 20.5 मीटर। तो पोजीशन बॉडी का एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे 20.5 मीटर पे है। ठीक है, तो कंडीशन कुछ इस तरह से है, मेरे पास कुछ x एक्सिस कुछ ऐसा है, t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी की पोजीशन है x इक्वल्स टू 1 मीटर, इनिशियल कंडीशन से दिया हुआ है, और t इक्वल्स टू 3 पे बॉडी की पोजीशन है 20.5 मीटर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कितना है, 20.5 माइनस 1 दैट इज 19.5 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मोशन ग्राफ्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार अगर चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।